कवटेकन टीमला विनंती आहे क्षेत्ररक्षण ताबडतोब लावून घ्यायचं आहे. या मॅचेस पाहण्यासाठी माळवाडी ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच जनार्दन साळुंके, अष्टपैलू माजी खेळाडू अविनाश जाधव या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. त्यांचं चॅलेंजर्स ग्रुप व कृष्णाकाठ प्रीमियम लीगच्या वतीने सरसे स्वागत आहे. लहान मुलांना विनंती आहे ग्राउंडवरती कोणी जायचं नाही, सीमारेषेच्या बाहेरून जायचं आहे. कवटेकन टीमला विनंती आहे ताबडतोब क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. अभी जो मुकाबला शुरू होने वाला है वो है कवटेकन वर्सेस पुलिस. बहुत ही जाने माने दोनों भी टीमें. तासगांव की स्वराज कवटेकन की टीम है. हे पहा पिपरीच्या झाडाखाली जी बसलेले प्रेक्षक आहेत त्यांना विनंती आहे गॅलरीवरती बसून घ्या. खेळाडूंना कोणताही व्यत्यय यायला कामा नये. पिपरीच्या खाली बसलेले खेळाडू इकडे बघा, प्रेक्षक इकडे बघा, इकडे बघा, तुम्हाला सांगतो उठा, गॅलरी बसा, सगळेजण उठा तिथून. चला सगळेजण तिथून उठा, गॅलरीवरती बसा. अगदी आटीतटीची चुरशीची लढत ही होणार आहे. खेळाडूंना कोणताही व्यत्यय येता कामा नये. पहली गेंद बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे सौरभ गुरु. एक रन मिलता हुआ डिक्लेयर के रूप में स्वागत है आप सबका एक बार फिर कृष्णकांत प्रीमियर लीग सीजन 7 तीसरे दिन के तीसरे मुकाबले में. टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला किया कवटेकन ने और बल्लेबाजी के लिए मैदान में आमंत्रित किया है ढूंढीराज पुलिस को. प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर एक तरफ है सौरभ गुरु मैन फ्रॉम भिलवड़ी और उनके साथ विशाल मोरे मैन फ्रॉम पुलिस. बहुत सारे लोकल खिलाड़ी आपको इस टीम में दिखेंगे. सौरभ गुरु, हिम्मत गुरु, उसके बाद संदीप मोटकट्टे, करण मोटकट्टे. बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था इस बार, डॉट बॉल. पंच एक 2 मिनट. चेतन कॅप्टन आपण डॉक्टर मखदूम यांच्याशी संपर्क साधावा. चलिए स्वागत है आप सबका एक बार फिर. मुकाबला यहाँ पर अब शुरू होता हुआ. 2 गेंदों का खेल हो चुका है. 2 गेंदों में मात्र 1 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर. तीसरा गेंद लेकर एक बार फिर गेंदबाज तैयार हो गए. नीलेश उनके सामने बल्लेबाज है सौरभ गुरु. बढ़िया गेंद एक बार फिर डिक्लेयर के रूप में 1 रन मिलता हुआ. लेग बाइस के रूप में एक एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. स्कोरबोर्ड के ऊपर अब 2 रन 3 गेंदों के बाद. कृष्णाकांत प्रीमियर लीग का ये 7वां सीजन है और सौरभ हर सीजन में बढ़िया प्रदर्शन करते हैं अपने टीम के लिए. एक बार फिर पुलिस को उनसे यही उम्मीद रहेगी इस पूरे टूर्नामेंट में. फिलहाल वो स्ट्राइक रेट पे. अगली गेंद बढ़िया गेंद, लेकिन खिलाड़ी वहां पर तैनात सीधा उनके हाथ में
बढ़िया गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज दिनेश पाटिल बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, एक टिप्पा पकड़ के हर गेंद पे वेरिएशन दिखा रहे हैं, लेकिन मिडल और लेग स्टंप के ऊपर उनका टिप्पा है। अगली गेंद पुल किया, इस बार देखना होगा, अंपायर की तरफ नजर रहेगी, अंपायर का फैसला निश्चित तौर से आएगा 6 रन। छक्का मिलता हुआ बल्लेबाज सौरव गुरव को, फ्लैट छक्का था, एकदम आधे पिच पे डाली हुई गेंद थी, समय था बल्लेबाज के पास, बैकफुट पर गए, उसके बाद पुल कर दिया उसको बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ 6 रनों के लिए। 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा, स्कोर बोर्ड के ऊपर अनुकूल अब 8 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की, एक और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास है, इस बार ऊपर का पहुंच गई गेंद, खिलाड़ी उसके नीचे आते हुए कैच यहाँ पर पूरा होता हुआ, सौरभ गुरव बैक टू द पवेलियन, पहला झटका लगता हुआ टीम धोनीराज पुलिस को सौरभ के रूप में। पहले ओवर के यहाँ पर हो चुके समाप्ति, एक ओवर के बाद मात्र 8 रन और एक बड़ा झटका लग चुका है टीम पुलिस को। सौरभ के रूप में पहला विकेट गिरता हुआ, नए बल्लेबाज अब हिम्मत मैदान की तरफ बढ़ेंगे, उनके साथ हो गए विशाल मोरे और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज कपिल गुरव, एक युवा गेंदबाज। कपिल अब पावर प्ले की ये आखिरी 6 गेंदें लेकर, उनके सामने बल्लेबाज है विशाल, एक बहुत ही एक्सपीरियंस कैंपेनर है विशाल मोरे की जहां तक बात की जाए। और एक बार फिर इस मुकाबले में जिस तरीके से पहले ओवर में गेंदबाजी की है, इन 2 बल्लेबाजों को अब यहां से डट के बड़े शॉट दोनों बल्लेबाज खेलने में समर्थ है, लेकिन पार्टनरशिप यहां से लगानी होगी, एक बड़ी साझेदारी की जरूरत है। जिस तरीके से रेपुटेशन के साथ ये टीम पहुंची है, पोटेकन के पास भी अब बहुत ही बढ़िया हर पर मोला खिलाड़ी मौजूद है, तो मुकाबला बिल्कुल कांटे का होने वाला है। पहले ओवर के बाद 8 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, दूसरा ओवर लेकर गेंदबाज कपिल की पहली गेंद फील्ड के साथ खेला, प्लेसमेंट बहुत ही लाजवाब और 4 रन यहां पर मिलेंगे। अलोंग द कारपेट खेला, पावर प्ले का पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए बल्लेबाज स्क्वायर लेग खिलाड़ी को बीट किया और गेंद डीप स्क्वायर लेग बॉल के बाहर 4 रनों के लिए। पहली गेंद पे चौका था बल्लेबाज विशाल के लिए। एक बार फिर बढ़िया गेंद, इस बार डिप में खिलाड़ी तैनात है, प्रोटेक्शन मौजूद है, थोड़ा सा फंबल, लेकिन दूसरे का प्रयास रन उसने करने में मौका बन सकता है, लेकिन थोड़ा सा वाइड थ्रो और 2 रन यहां पर दौड़ के पूरे कर लिए। बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन विकेट्स दोनों खिलाड़ियों के बीच में, तालमेल बहुत ही शानदार और 2 रन यहां पर पूरे होते हुए पहले 2 गेंद में 6 रन आ चुके। युवा गेंदबाज के ऊपर दबाव बनाने की पूरी कोशिश जारी है मैदान के अंदर विशाल द्वारा। कपिल की अगली गेंद, ओवर की तीसरी गेंद, 2 गेंदों में अब तक 6 रन आ चुके हैं। अब स्टंप के बाहर की गेंद कट करने का प्रयास था बल्लेबाज का, लेकिन वहां पर कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर चेतन लगड़े के हाथ में, डॉट बॉल। ये अच्छी गेंद, अच्छी वापसी गेंदबाज कपिल के समझदारी के साथ। 2 गेंदें बिल्कुल लेग स्टंप के ऊपर थी, तीसरी गेंद अब स्टंप के बाहर। अब ये चौथी गेंद इस ओवर की, छोटी गेंद पुल करने का प्रयास है, इस बार गेंद हवा में थी, लेकिन डिक्लेयर के रूप में मिलेंगे 2 रन। दो रन यहां पर मिलते हुए डिक्लेयर के रूप में।
4 गेंदें हो चुकी है। पावर प्ले की आखिरी 2 गेंदें शेष है कपिल गेंदबाजी के लिए, विशाल उनके सामने। बढ़िया गेंद, स्लॉट में गेंद थी, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था लेकिन आसान सा कैच यहाँ पर पूरा होता हुआ। बल्लेबाज विशाल मोरे बैक टू द पवेलियन। दूसरा झटका लगता हुआ टीम पलूस को विशाल के रूप में। पांच गेंदों में 8 रन बनाकर विशाल आउट करवा पा जाते हुए बल्लेबाज प्रमोद अब मैदान की तरफ बढ़ते हुए। माननीय अविनाश जाधव यांच्या तर्फे सलग 3 षटकारांसाठी 101 रुपयाचे पारितोषिक या ठिकाणी देण्यात येणार आहे। माननीय अविनाश जाधवजी यांच्यातर्फे सलग 3 षटकारांसाठी 101 रुपये। चलिए स्वागत है आप सबका। पावर प्ले के आखिरी गेंद शेष है स्कोरबोर्ड के ऊपर, मात्र 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर नए बल्लेबाज मैदान के अंदर प्रमोद। रिवर्स का प्रयास किया था प्रमोद ने, रन लेने का वहां पर कोई चांस नहीं, कोई मौका नहीं। डॉट बॉल के साथ ओवर की यहां पर होती हुई समाप्ति, दूसरे ओवर की समाप्ति 2 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड के ऊपर 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 16 रन ऑन द बोर्ड विद लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर 2 ओवर्स। पावर प्ले के बाद अब गेंदबाजी में बदलाव होता हुआ आशु गेंदबाजी के लिए आते हुए आशु देशमाने, उनके सामने बल्लेबाजों के हिम्मत गुरु अपना पहला गेंद खेलेंगे इस मुकाबले में। नंबर 3 पे बल्लेबाजी के लिए आए थे लेकिन अब तक नॉन स्ट्राइकर एंड पे रहे थे, अब स्ट्राइकर एंड पे आते हुए 12 गेंदों के बाद 16 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए आशु। एक बार फिर मैं कौटेकन टीम को बता देता हूं कि निर्धारित 35 मिनटों का समय आपके पास है, ये ध्यान में रखिए। 35 मिनटों के अंदर पारी समाप्त होनी चाहिए वरना आपको पेनलाइज किया जाएगा। पहली गेंद बढ़िया स्ट्रोक हिम्मत का लेकिन डीप में खिलाड़ी तैनात है। जब तक फील्ड करके थ्रो करेंगे सिंगल बहुत ही आसानी के साथ मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ एक बार फिर प्रमोद स्ट्राइकर रन पे स्कोर आगे बढ़ता हुआ। स्कोरबोर्ड के ऊपर 17 रन 17 रन ऑन द बोर्ड विद लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आप देख रहे कृष्णा कांट प्रीमियर लीग सीजन 7 तीसरे दिन का यह तीसरा मुकाबला चलता हुआ कौटेकन और पलूस के बीच। रिवर्स का एक बार फिर अटेम्प्ट, एक बार फिर संपर्क नहीं, डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज आशु और प्रमोद हर गेंद पर रिवर्स लगाने का प्रयास कर रहे हैं, फील्ड के साथ खेलने का प्रयास कर रहे लेकिन अब तक असफल रहे। 2 लगातार डॉट गेंदें खेल चुके हैं। अगली गेंदबाज की इस बार बड़ा शॉट खेला है, फ्लिक किया रिस्क के साथ, खिलाड़ी थे वहां पर लेकिन यहां पर चौका मिलता हुआ। मौका बन सकता था कैच का लेकिन चूक गए वहां पर। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। स्कोरबोर्ड के ऊपर अनुकूल अब 21 रन 21 रन ऑन द बोर्ड विथ लॉस ऑफ 2 विकेट्स। गेंदें हो चुकी है कुल 3, ओवर चल रहा है तीसरा। एक बार फिर बढ़िया शॉट,
एक और कमाल का स्ट्रोक बल्लेबाज प्रमोद के बल्ले जाता हुआ इस बार छक्का। स्लॉट में गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया, गेंदबाज के सर के ऊपर से खेल दिया 6 रनों के लिए। प्रमोद के पारी का यह पहला छक्का और इस मुकाबले का अब तक ये दूसरा छक्का आता हुआ। सत्ताईस रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, 27 रन ऑन द बोर्ड। अगली गेंद गेंदबाज आशु के एक बार फिर प्रमोद के लिए इस बार गेंद में एक खिलाड़ी उसके नीचे आते हुए आसान सा कैच यहां पर पूरा और बल्लेबाज प्रमोद बैक टू द पवेलियन। विकेट यहां पर मिलता हुआ, एक और विकेट गिरता हुआ। तीसरा झटका लग चुका है बल्लेबाजी करने वाली टीम पुलिस को। नए बल्लेबाज मैदान की तरफ बढ़ रहे, नए बल्लेबाज है करण मोटकट्टे, एक और लोकल बॉय। चलिए अब आखिरी गेंद शेष है इस ओवर की आशु गेंदबाजी के लिए। उनके सामने बल्लेबाज है करण मोटकट्टे, अपना पहला गेंद खेलेंगे इस मुकाबले में। थोड़ा सा फील्ड में बदलाव हो रहा है, कोटेकन की टीम थोड़ा सा जल्दी कीजिए। 5 खिलाड़ी 38 सर्किल के बाहर तैनात हो सकते हैं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज करण फिलहाल स्ट्राइक रेट पे, गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आशु और ऑफ स्टंप के ऊपर मात्र एक खिलाड़ी जो कि लॉन्ग ऑफ है वो मात्र 38 सर्कल के बाहर, बाकी सभी खिलाड़ी लेग साइड के ऊपर बॉर्डर के ऊपर तैनात है। अगली गेंद गेंदबाज आशु की, बल्लेबाज करण के लिए। बड़ा शॉट खेला है करण ने, पहली गेंद पे छक्के के साथ खाता खुलता हुआ करण मोटकट्टे का। इसी के साथ ओवर की यहां पर होती हुई समाप्ति। 3 ओवर के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर कुल 33 रन, 33 रन ऑन द बोर्ड आफ्टर 3 ओवर्स। 33 रन, 33 रन ऑन द बोर्ड विद लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 3 ओवरों का खेल हो चुका है, 3 के बाद 33 पे 3 है फिलहाल ढूंढीराज पुलूस। कोटेकन की टीम 19 मिनट हो चुके हैं, 20 मिनट हो चुके हैं। मात्र 15 मिनटों के अंदर आपको बचे हुए 3 ओवर समाप्त करने पड़ेंगे, वरना आपको पेनलाइज किया जाएगा, ये ध्यान में रखिए। गेंदबाजी में बदलाव होता हुआ कप्तान अब चेतन लंगड़ी गेंदबाजी के लिए आते हुए, एक एक्सपीरियंस कैंपेनर, और मेरे ख्याल से ये गेंदबाज है जो 2 ओवर डालेंगे इस मुकाबले में। बिल्कुल अंत में अपने आप को लेकर आए, चौथा और छठा ओवर शायद डालने की कोशिश करेंगे। बल्लेबाजी करते बल्लेबाज हिम्मत गौरव और करण मोटकट्टे, इसके ऊपर अब बहुत कुछ निर्भर होने वाला है इस मुकाबले में। पहली गेंद इस ओवर की चेतन की, पहली गेंद बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जाती हुई डिक्लेयर के क्षेत्र में 2 रनों के लिए, 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। स्कोर बोर्ड के ऊपर रहने को 35 रन, 35 रन ऑन द बोर्ड। 3 विकेटों के नुकसान पर 35 रन। करण एक गेंद खेलकर छक्का लगाकर फिलहाल नॉन स्ट्राइक रेंज पे, हिम्मत गौरव स्ट्राइक रेंज पे। एक और लोकल बॉय, लोकल हीरो चैलेंजर्स का एक और खिलाड़ी जो पुलिस की तरफ से खेल रहे इस श्रृंखला में। इसे बेच बढ़िया गेंद, ये विकेट कीपर वहां पर थोड़ा सा चकमा खा बैठे थे। अंपायर का फैसला था, व्हाइट बॉल एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन जुड़ता हुआ। 36 रन अब स्कोरबोर्ड के ऊपर, वाइड के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ रहा है। चेतन के पास एक्सपीरियंस है, रन रोकने का तजुर्बा उनके पास है। अगली गेंद पुल करने का प्रयास है, खिलाड़ी उसके नीचे आने की कोशिश करते हुए 2 खिलाड़ी के बीच में तालमेल था और इसी वजह से यहां पर विकेट मिलता हुआ। एक अच्छा कैच वहां पर, विकेट यहां पर गिरता हुआ। बल्लेबाज हिम्मत गुरव बैक टू द पवेलियन।
जयकर पाटिल अपने बल्लेबाज मैदान की तरफ बढ़ते हुए चौथा विकेट गिर चुका है। नंबर 6 पे अब जयकर, उनके साथ एक करण, गेंदबाजी के लिए एक बार फिर हो गए चेतन। बढ़िया गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारने का प्रयास था खिलाड़ी वहां पर, लेकिन उनके बगल से गेंद बगल के बाहर। 4 या 6 अंपायर का फैसला आता हुआ 6 रन। लाजवाब शॉट है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल दिया, कमाल का छक्का बल्लेबाज जयकर के बल्ले से। पहली गेंद पे 6 के साथ खाता खुलता हुआ। बयालीस रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, 42 रन ऑन द बोर्ड। चौथे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। गेंदबाज एक बार फिर तैयार, चेतन के सामने बल्लेबाज जयकर। एक बार फिर बढ़िया शॉट है, थ्रू द लाइन खेला, लेकिन इस बार भी खराब फील्डिंग। 1 बाउंस इनटू द फेंस, 4 रन और मोमेंटम यहां पर बदलता हुआ। लगातार 2 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज गेंदबाज एक बार फिर तैयार हो गए चेतन। 6 उसके बाद 4। अब अगली गेंद पर कट करने का प्रयास किया था, लेकिन इस बार कोई संपर्क नहीं। गेंद सीधा विकेट कीपर की तरफ जाते हुए डॉट बॉल के साथ वापसी करने का प्रयास करते हुए गेंदबाज चेतन। इस डॉट बॉल के साथ अब इस ओवर की आखिरी गेंद शेष है। चौथे ओवर की आखिरी गेंद, गेंदबाज एक बार फिर तैयार, उनके सामने बल्लेबाज जयकर। 3 गेंदों में 10 रन बना करना बाद है फिलहाल। बढ़िया गेंद, ड्राइव करने का प्रयास, एक बार फिर गलती वहां पर बल्लेबाज की। डॉट बॉल इसी के साथ ओवर की यहां पर होती हुई समाप्ति। 4 ओवरों का खेल हो चुका है समाप्त। 4 के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर अनुकूल 46 रन, 46 रन ऑन द बोर्ड, 4 विकेटों के नुकसान पर। 4 ओवरों के बाद 46 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। सुजीत अब गेंदबाजी के लिए आते हुए 5वां ओवर लेकर। 12 गेंदों का खेल अब शेष है इस मुकाबले के पहले पारी में। गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज सुजीत, उनके सामने बल्लेबाज हो गए करण मोटकट्टे। 46 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। कौटेकन की टीम, मात्र 10 मिनटों का समय आपके पास शेष है। 7 मिनटों का समय आपके पास शेष है। 7 मिनटों के अंदर ये 12 गेंदें होनी चाहिए, वरना आपको पेनलाइज किया जाएगा निश्चित रूप से। ये ध्यान में रखिए चेतन और उनकी पूरी टीम। 12 गेंदें शेष है इस मुकाबले के पहले पारी में। गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज अब सुजीत पाटिल, उनके सामने बल्लेबाज है करण मोटकट्टे। पहली गेंद वाइड के साथ शुरुआत की है गेंदबाज ने। वाइड के साथ एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। 47 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। करण एक बार फिर स्ट्राइक पर। गेंदबाजी के लिए सुजीत, वाइड और उसके ऊपर 22 का 1, 1+1, 2 रन एक्स्ट्रा के रूप में आते हुए एक्स्ट्रा रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। स्कोर बोर्ड के ऊपर कुल 49 रन, 49 रन ऑन द बोर्ड विथ लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 12 गेंदें अभी विशेष है और एक अच्छे स्कोर की तरफ अग्रसर है फिलहाल टीम ढूंढीराज पुलोस। गेंदबाज को यहां पर बदला गया है। गेंदबाज बदले गए हैं निश्चित रूप से अंपायर को बताते हुए। और यह होता है जब आपके पास विकल्प मौजूद होते हैं। एक गेंदबाज की पहले 2 गेंदें खराब हुई, लीगल गेंद डाल नहीं पाए गेंदबाज, तो एक नए गेंदबाज को अब गेंद दी है। गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज विनोद गेंदबाजी के लिए आते हुए। पुल करने का प्रयास था करण का, अपील हो रही है लेकिन अंपायर की तरफ, लेकिन 1 रन वहां पर कम से कम मिलेगा। 1 ही रन मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ टीम ढूंढीराज पुलिस के 50 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लगते हुए 50 अप फॉर ढूंढीराज पुलिस। 11 गेंदों का खेल अभी विशेष है। जयकर फिलहाल स्ट्राइक रन पे।
पुल करने का प्रयास, गेंद हवा में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं। नो मैच लैंड में गिरती हुई गेंद, सिंगल यहां पर मिलता हुआ करण को एक बार फिर मिलेगा मौका। और अच्छी मोटी कप्तान के पहली 2 गेंदें खराब, उसके बाद गेंदबाज को बदला और गेंदबाज विनोद, अगली गेंद विनोद की, बल्लेबाज करण के लिए। पुल करने का प्रयास था लेकिन इस बार कोई संपर्क नहीं, शरीर को टकराती हुई गेंद, अच्छी गेंद थी, बिल्कुल डीप इनसाइड द क्रीज खड़े होते करण, बिल्कुल स्टंप्स को छिपक कर खेलने का प्रयास करते हैं और इसकी वजह से पिछली गेंद पर अपील भी हुई थी हिट आउट की, लेकिन अंपायर उसको नकारते हुए अगली गेंद। 3 गेंदें हो चुकी इस ओवर के। पुल करने का प्रयास था, एक बार फिर संपर्क नहीं, एक और डॉट बॉल, लगातार 2 डॉट गेंद, हर डॉट बॉल के बाद प्रेशर बढ़ेगा। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, करण अगर लगातार 3 6 लगाते हैं तो डॉक्टर सुशील मखदूम की तरफ से 1000 रुपए का इनाम है करण के लिए। प्रयास जारी है करण का, लेकिन इस बार कम से कम 1 रन मिलेगा, 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ अब स्ट्राइक रन पे बल्लेबाज है जयकर। जयकर फिलहाल स्ट्राइक रन पे, गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार है। बढ़िया शॉट थ्रू द लाइन, सीधे बल्ले के साथ गेंदबाज के सर के ऊपर से 6 रन और जयकर के पारी का यह दूसरा छक्का। खराब गेंदबाजी, उसका पूरा फायदा वहां पर मिलता हुआ और 6 के साथ ओवर की यहां पर समाप्ति हो चुकी है। 5 ओवरों का खेल समाप्त, 5 के बाद 58 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, 58 रन ऑन द बोर्ड आफ्टर 5 ओवर्स। आखिरी ओवर लेकर अब गेंदबाजी के लिए चेतन। पहली गेंद स्विंग और मिस, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था करण का लेकिन कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथ में। डॉट बॉल के साथ इस आखिरी ओवर की शुरुआत होते हुए करण के साथ जयकर, ये जोड़ी मैदान के अंदर है। करण पहली गेंद पे छक्का लगा चुके थे लेकिन उसके बाद बल्ले और गेंद का बिल्कुल संपर्क हुआ नहीं अब तक इस मुकाबले में। इस बार बढ़िया स्ट्रोक है, ताकत का इस्तेमाल 2 खिलाड़ी के बीच में, प्लेसमेंट बहुत ही लाजवाब, 4 या 6, इसका इंतजार जारी है। 4 रन यहां पर मिलते हुए, चौका मिलेगा, 1 बाउंस और उसके बाद गेंद जाती बॉलर के बाद 4 रनों के लिए। करण के पारी का यह पहला चौका, लगातार 3 6 के लिए 1000 रुपए का इनाम है डॉक्टर सुशील मखदूम की तरफ से करण मोट करने के लिए। गेंदबाज एक बार फिर तैयार है, बिल्कुल थोड़ा सा जल्दी कीजिए कोटेकन की टीम, समय बिल्कुल आपके पास अब बहुत कम है। अगली गेंद बल्लेबाज करण के लिए, पुल क्या करण है लेकिन इस बार 2 रन वहां पर मिलेंगे डिक्लेयर के रूप में। करण एक बार फिर रहेंगे स्ट्राइकर इन पे, स्कोरबोर्ड आगे बढ़ रहा है, स्कोरबोर्ड के ऊपर कुल अब 64 रन, 64 रन ऑन द बोर्ड। 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष है इस मुकाबले के पहले पारी में। और पहला छक्का आता हुआ करण के इस पारी का, क्या लगातार आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर 1000 रुपए का इनाम अपने नाम करेंगे करण मोटकट्टे देखना होगा। करण के पारी का ये दूसरा छक्का लेकिन इस ओवर का ये पहला छक्का। चेतन के ऊपर एक बड़ा हमला, 6 रन मिलते हुए करण मोटकट्टे को। आखिरी 2 गेंदों का खेल शेष है और अगर 2 छक्के और लगते तो 1000 रुपए का इनाम मिलेगा उनको डॉक्टर सुशील मखदूम की तरफ से।
पुल किया है करण ने, गेंद हवा में है, गेंद जाती हुई मैदान के बाहर, एक और 6। लगातार दूसरा छक्का आता हुआ बल्लेबाज करण मोटकट्टे के लिए। आखिरी बॉल, क्या तीसरा छक्का आएगा? चेतन के सामने करण, बड़ा शॉट खेला है करण ने, गेंद जारी है और जाती हुई मैदान के बाहर, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन और निश्चित रूप से 1000 रुपए का इनाम उनको मिलेगा। लगातार 3 गेंदें और 3 छक्के, करण मोटकट्टे लाजवाब बल्लेबाजी। पिछले ओवर में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन इस ओवर में क्या शानदार बल्लेबाजी की है करण ने। जोरदार तालियां होनी चाहिए करण के इस शानदार पारी के लिए। स्कोरबोर्ड के ऊपर रनों की बात करें तो स्कोरबोर्ड के ऊपर कुल 82 जीतने के लिए कवटेकन को 83 रनों का लक्ष्य, 83 रन टू विन इन 36 बॉल्स, 36 गेंदें 83 रन। माननीय अविनाश जाधवजी यांच्याकडून सलग 3 षटकारांसाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक होतं आणि करणने ते पारितोषिक सुद्धा पटकावलं आहे। पहिली इनिंग या ठिकाणी समाप्त होते। स्कोरबोर्डवर 82 धावा, 83 धावांचं लक्ष आता कवटेकन संघासमोर। 11 चेंडूत 31 धावांची विस्फोटक खेळी करण मोटकट्टेच्या माध्यमातून। दुसऱ्या इनिंग अगदी थोड्याच वेळात सुरुवात होणार आहे। शेखर पाटील यांचे एक उत्कृष्ट खेळी या सामन्यात 6 चेंडू आणि 17 धावा। सामना या ठिकाणी आता सुरू होणार आहे। चला टॉस, पुढचा सामना नागठाणे विरुद्ध तासगाव। दोन्ही कर्णधार टॉस साठी या ठिकाणी यायचा आहे। नागठाणे विरुद्ध तासगावचा पुढचा सामना, नागठाणे विरुद्ध तासगाव। टॉस साठी दोन्ही कर्णधार तासगाव आणि नागठाणे कर्णधार टॉस साठी आपण यायचं आहे। नागठाणे आणि तासगाव। कवटेकन संघ, चला कवटेकन एक्स्ट्रा खेळाडू कवटेकन संघाचा।
मालूचा संघ 35 मिनिटात आपल्याला हा सामना आता संपवायचा आहे. फक्त 35 मिनिट आपल्याकडे असतील. चल नागठाणे आणि तासगाव दोन्ही संघांना शेवटचा गोल आहे टॉससाठी या नागठाणे आणि तासगाव. तासगाव संघाचे कर्णधार टॉससाठी या नागठाणेचे कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तासगाव टॉस या ठिकाणी होते. पुढचा सामना नागठाणे विरुद्ध तासगाव. पहिल्या दिवशी हा सामना सुरू झाला होता, पावसामुळे तो सामना थांबला आणि आज पुन्हा नव्याने हा सामना या ठिकाणी सुरू होणार आहे. नागठाणे विरुद्ध तासगाव. नागठाणे संघाने टॉस जिंकलाय. चला निर्णय सांगा नागठाणे संघ. नागठाणे संघ निर्णय सांगा. चला माळवाडी गावचे सुपुत्र मुंबईचे API माननीय रमेशजी वावरे या साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन होतं. त्यांचंही कृष्णकांत प्रीमियर लीग सीझन 7 च्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत. नागठाणे संघ चला आपला निर्णय करवा, तर आपल्याला पॅनलाइज केलं जाईल. नागठाणे संघ चला आपला निर्णय करवा. मॅच या ठिकाणी सुरू होते. दोन्ही फलंदाज मैदानामध्ये आणि गोलंदाजीसाठी येतोय हिम्मत गुरव. पहिला चेंडू घेऊन पहिला चेंडू पंतांच्या उजव्या बाजूनं. पहिला चेंडू फुल टॉस. चांगला शॉट आहे पण डीपला खेळाडू आहे, मात्र एक सिंगल या ठिकाणी मिळते. टॉस जिंकून गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय तो नागठाणे संघानं. पहिल्या चेंडूवर सिंगल आणि स्ट्राईक रोटेट. आशु देशमाने स्ट्राईक रेंडवर. पुढचा चेंडू क्लीन बॉल. चांगला चेंडू स्लोवर बॉल पडल्यानंतर यष्टीचा त्या ठिकाणी अंदरुणी किनारा आणि चेंडू स्टंपवर. पहिला झटका या ठिकाणी लागतोय कवटेकन संघाला. फलंदाज आशु देशमाने गोलंदाजवर आउट होऊन पवेलियन कडे जातोय. नवीन फलंदाज धीरज सुतार मैदानामध्ये. 2 चेंडू 1 धावा आणि 1 बळी या ठिकाणी हिम्मत गुरव. तिसरा चेंडू घेऊन पाव प्लेचा षटक. 2 खेळाडू मात्र 30 यार्डच्या सर्कलच्या बाहेर. स्क्वेअर लेग आणि मिड विकेटच्या दरम्यान एक खेळाडू आणि दुसरा खेळाडू लॉंग ऑफ कडे. पुढचा चेंडू हिम्मतचा. यावेळी फुल करण्याचा प्रयत्न होता. डिक्लेअर क्षेत्रात 1 रन या ठिकाणी मिळते. 1 रन आणि स्कोर पुढे जातोय. स्कोर बोर्डवर 2 धावा. चेंडू झाले 3. चौथा चेंडू ऑफस्टंपच्या बाहेर. मोठा शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला फलंदाजाने पण चेंडू आणि फळीमध्ये कोणताही संपर्क नाही. चेंडू जातोय सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात. डॉट बॉल. पुढचा चेंडू परत एकदा पॉइंट कडे खेळण्याचा प्रयत्न. सिंगल या ठिकाणी कंप्लीट होते. एका धावेसह स्कोर पहिल्या
षटकातील शेवटचा चेंडू. चांगला फटका पण डीपला खेळाडू आहे. एक धाव पूर्ण आणि एका धावेसह पहिलं षटक या ठिकाणी संपतंय. पहिल्या षटकानंतर स्कोर बोर्ड धावा आहेत 4 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. कवटे एकंद जिंकण्यासाठी 83 धावांचं लक्ष. पहिल्या षटकात मात्र 4 धावा आणि एक मोठा बळी त्या ठिकाणी मिळाला हिम्मत गुरव यांनी. खरं तर या स्पर्धेचं ब्रीदवाक्य माझा तालुका माझा अभिमान. आणि एकीकडे पलूस तालुक्यातील संघ पलूस धोंडीराज पलूस आणि दुसरीकडे तासगाव तालुक्यातील कवटे एकंदा संघ. या दोन्ही संघादरम्यान ही लढत. आतापर्यंत पलूस तालुका थोडासा वरचढ होतोय कारण पलूसचा आणखी एक संघ समर्थ धोंडीराज पलूस दोन्हीपैकी दोन्ही सामने आज जिंकलाय. आणि या सामन्यात आतापर्यंत अतिशय चांगला खेळ केलाय तो धोंडीराज पलूस या संघाने. गोलंदाजीमुळे बदलाव होतोय. गोलंदाजीसाठी येतोय गोलंदाज प्रमोद भुडे. चलिए स्वागत है आप सबका एक बार फिर. गेंदबाजी में बदलाव. प्रमोद गेंदबाजी के लिए स्ट्राइकर एंट्री बल्लेबाज हो गया सुजीत. एक रोमांचक मुकाबला होने वाला लेकिन बल्लेबाजों के यहाँ से आप बड़े शॉट खेलने होंगे. हर गेंद पे वो इंटेंट दिखाना होगा. हर गेंद पे बाउंड्री की तलाश करनी होगी क्योंकि एक बड़े रन चेस का पीछा कर रही है. पहली गेंद प्रमोद के स्पेल की. बल्लेबाज स्ट्राइक रेंज पे तैयार. पहली गेंद अच्छी गेंद बिल्कुल. बल्लेबाज ने ऐसा लगा कि लेग स्टंप के बाहर जा रही है गेंद लेकिन मिडल और लेग स्टंप के ऊपर से गुजरती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथ में. डॉट बॉल के साथ शुरुआत होती हुई इस ओवर की अच्छी जगह से शुरुआत की है गेंदबाज प्रमोद ने. अगली गेंद एक बार फिर आइटम ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज तैयार उनके सामने. बढ़िया शॉट ये ऊपर भी और दूर भी. 6 रन मिलेंगे बल्लेबाज को. कमाल का स्ट्रोक ये. ओवर पिच गेंद थी. लॉफ्ट कर दिया उसको मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में 6 रनों के लिए. लाजवाब शॉट बल्लेबाज सुजीत के बल्ले से. इस पारी का यह पहला छक्का था. वह थोड़ी सी खराब गेंदबाजी प्रमोद की. बिल्कुल आगे डाल बैठे स्लॉट में गेंद डाल बैठे. उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने. 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा. स्कोर बोर्ड के ऊपर अनुकूल 10 रन. डबल डिजिट में स्कोर बोर्ड. 1 विकेट के नुकसान पर 10 रन. अगला मुकाबला तासगांव और नखठाने के बीच जहां पर टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. नखठाने ने आमंत्रित किया है तासगांव को बल्लेबाजी के लिए. गेंदबाज तैयार है प्रमोद. अगली गेंद उनके. एक बार फिर बढ़िया शॉट. डीप में कोई खिलाड़ी नहीं. 1 बाउंस इनटू द फेंस. एक और चौका मिलता हुआ थोड़ा सा महंगा और साबित हो रही है. पहली गेंद डॉट थी लेकिन उसके बाद लगातार अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज सुजीत. एक छक्का एक चौका. 14 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर. 14 runs on the board with less of 1 wicket. Second over in progress. 3 balls to go in the power play. Excellent batting from Sujit. चौथी गेंद अब इस ओवर की. इस बार अंपायर की तरफ नजरें. अंपायर का फैसला आता हुआ निश्चित तौर से. व्हाइट बॉल एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन जुड़ता हुआ. लेग स्टंप के बाहर की गेंद. बल्लेबाज ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था लेकिन कोई संपर्क नहीं. और वाइड के रूप में एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन और बढ़ता हुआ. 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर का खेल जारी है. अगली गेंद प्रमोद की. इस बार बढ़िया शॉट है. डीप में खिलाड़ी तैनात और ये शानदार प्रयास है. विकेट यहां पर मिलता हुआ. बल्लेबाज सुजीत बैक टू द पवेलियन. दूसरा झटका लगता हुआ टीम कवटेकन को. नहीं बल्लेबाज जब चेतन मैदान की तरफ बढ़ते हुए नंबर 4 पर.
चेतन और धीरज की जोड़ी मैदान के अंदर। पावर प्ले की आखिरी 2 गेंदें शेष है। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर गेंदबाज तैयार प्रमोद। बढ़िया गेंद अप स्टंप के बाहर हल्के हाथों से खेल दिया, सिंगल बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर मिलता हुआ। 1 रन के साथ खाता खोलते हुए बल्लेबाज चेतन लंगड़े और स्ट्राइकर एंड पे धीरज बाते हुए। अगली गेंद अब प्रमोद की, उनके सामने बल्लेबाज तैयार हो गए धीरज। आखिरी गेंद इस पावर प्ले की। पुल करने का प्रयास था, छोटी गेंद थी लेकिन सफल नहीं रहे बल्लेबाज। डॉट बॉल के साथ ओवर की यहां पर होती हुई समाप्ति। पावर प्ले के बाद स्कोरबोर्ड के ऊपर मात्र 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 16 रन ऑन द बोर्ड विथ लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर पावर प्ले। पोलिस संघ फक्त 35 मिनिटात हा सामना संपवायचा आहे। जवळजवळ 13 मिनिट झालेत। स्कोरबोर्ड धावा आहेत 16, 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 16 धावा 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर। पोलिस संघ 13 मिनिटं समाप्त झालेत। 35 मिनिटात आपल्याला हे इनिंग समाप्त करायचे आहे। चलिए स्वागत है आप सबका। गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज आशीष, उनके सामने बल्लेबाज है चेतन। तीसरे ओवर का खेल अब मैदान के अंदर शुरू होने वाला है। आशीष के सामने बल्लेबाज हो गए चेतन। पहली गेंद के साथ गेंदबाज तैयार। पुलिस की टीम एक बार फिर आप घड़ी के ऊपर नजर रखिए क्योंकि बिल्कुल अब 14-15 मिनटों का खेल हो चुका है। पहली गेंद बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, थोड़ी से बगल में गिरे गेंद, ये 1 रन मिलता हुआ। दूसरे का प्रयास करा, स्ट्राइकर पे थोड़ा और 2 रन यहाँ पर पूरे कर लिए। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन विकेट्स दोनों खिलाड़ियों के बीच में। दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। स्कोरबोर्ड के ऊपर अनुकूल अब 18 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। तेईस गेंदें और 65 रनों का लक्ष्य अभी भी सामने है कोटेकन के। अगली गेंद बारी किनारा, इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं, सिंगल मिलता हुआ। दूसरे रन का प्रयास करे लेकिन दूसरा रन यहां पर मिलेगा नहीं, थोड़े से लेजे दिखे वहां पर लेकिन 1 ही रन मिलता हुआ। 1 रन के साथ अब स्ट्राइक यहां पर मिली एक बार फिर बल्लेबाज धीरज को। या दरम्यान व्यापारी एकता असोसिएशनचे सचिव माननीय सचिनजी नावडेजी आणि माननीय निलेशजी जाधव यांचं कृष्णाकांत प्रीमियर लीग सीजन 7 च्या वतीनं सहर्ष असं स्वागत। बढ़िया गेंद, अच्छा शॉट लेकिन सीधा खिलाड़ी के हाथ में। विकेट मिलता हुआ एक और, आशीष को मिलता हुआ पहला विकेट। फुल टॉस गेंद थी, ड्राइव मारने का प्रयास लेकिन ऊपर से मारा और वहां पर हिम्मत गोयल तैनात थे। उनका एक बहुत ही आसान सा कैच पूरा होता हुआ। तीसरा झटका लग चुका है कोटेकन को। कोटेकन की टीम अब बैकफुट पे जाती है इस मुकाबले में और पुलिस की टीम क्या लाजवाब खेल देखा है इस मुकाबले में। लाजवाब बल्लेबाजी, जिस तरीके से बल्लेबाजी की करण मोटकटे ने आखिरी ओवर में लगातार 3 छक्के, उसके बाद उस मोमेंटम के साथ गेंदबाजी के लिए और अब तक लाजवाब गेंदबाजी रही है। 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। याच दरम्यान किंग्स 11 माळवाडी अजून एक मोठा संघ ज्या संघाच्या
स्पर्धेची आपण प्रतीक्षा करत आहोत. सोमवारी त्यांचे सामने आपल्याला पाहायला मिळणार. त्या संघाचे कर्णधार शीतल अण्णा माने यांचे या ठिकाणी सहर्ष स्वागत. एक बार फिर बढ़िया गेंद, फ्लिक किया इसके साथ गेंद जारी बाउंड्री की तरफ, खिलाड़ी के सर के ऊपर ले जाते हुए 4 रनों के लिए चौका मिलता हुआ. बॉटम हैंड का बहुत ही शानदार इस्तेमाल किया बल्लेबाज ने और फील्डर के पास कोई मौका नहीं. उनके सर के ऊपर से गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए. करण मोटकट ने तैनात थे स्कोर की तरफ. गेंदबाज एक बार फिर तैयार. आशीष की अगली गेंद, बड़ा शॉट खेला इस बार, ऊपर पहुंच गई है गेंद और दूर से भी ज्यादा. 6 रन. शानदार स्ट्रोक है बल्लेबाज का. लाजवाब छक्का आता हुआ. पहली गेंद पे चौका, उसके बाद कमाल का छक्का. बल्लेबाज यश चौहान लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए मोमेंटम को बदलने की पूरी कोशिश करते हुए अपनी टीम के लिए. अगली गेंद गेंदबाज आशीष की. थोड़ा सा दबाव बढ़ रहा है. 1 विकेट मिल चुका है लेकिन उसके बाद उनके ऊपर बिल्कुल हमला बोल दिया बल्लेबाजों ने. अगली गेंद एक बार फिर फ्लिक किया. बॉटम हैंड का बहुत ही शानदार इस्तेमाल करते हैं और आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत ही शानदार है इस बल्लेबाज का. ये अब तक देखने को मिला. जिस तरीके से ये 3 गेंदें उन्होंने खेली है. 2 रन, 1 रन और मिलता हुआ डिक्लेयर के रूप में. 1 रन के साथ ओवर के यहाँ पर हो चुकी है समाप्ति. तीसरे ओवर की समाप्ति 3 के बाद स्कोरबोर्ड के ऊपर कुल 30 रन, 30 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर. अब 18 गेंदे और 53 रनों का लक्ष्य कैप्टेन के सामने. 18 गेंदे 53 रन. अठारह गेंदे 53 रनों का लक्ष्य और गेंदबाजी में बदलाव होता हुआ. गेंदबाजी के लिए आ रहे गेंदबाज अब हर्षल सावंत. हर्षल सावंत के सामने बल्लेबाज तैयार हो गए चेतन लंगड़े. 18 गेंदे 53 रन. पहले गेंद इस ओवर की. राइट आर्म ओवर द विकेट. पहली गेंद, क्या शॉट खेला ये, टेनिस शॉट. लेकिन दुर्भाग्य बल्लेबाज का. मात्र 2 रन मिलेंगे इस गेंद पर. गेंद बॉडी लाइन के अंदर गिरी, इसका मतलब मात्र 2 रन बल्लेबाज को मिलेंगे. 17 गेंदे और 51 रनों का लक्ष्य अभी भी है. गेंद अगर पेड़ को टकरा, अगर बाउंड्री लाइन के बाहर जाते तो निश्चित रूप से छक्का था, लेकिन अंदर गिरे. इसी वजह से 2 रन मिलते हैं बल्लेबाज चेतन को. अगली गेंद हर्षल की चेतन के लिए. अंपायर के फैसले का नो बॉल और उसके बाद फ्री हिट. नो बॉल और फ्री हिट का मौका मिला है बल्लेबाज चेतन को. पहली गेंद पे अच्छा शॉट था, उसके बाद ये नो बॉल, फ्री हिट का मौका. स्ट्राइक रेट पे बल्लेबाज तैयार है. एक बार फिर चेतन, उनके सामने गेंदबाज हर्षल. फ्री हिट की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था इस बार. डीप में खिलाड़ी तैनात. थोड़ा सा फंबल करण का. 1 रन कम से कम मिलेगा ना. स्ट्राइक रेट पे मौका था लेकिन 2 रन यहां पर पूरे कर लिए. बढ़िया रनिंग बिटवीन विकेट दोनों खिलाड़ियों के बीच में. 2 रनों के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ. स्कोरबोर्ड के ऊपर कुल अब 35 रन, 35 रन ऑन द बोर्ड. बढ़िया गेंद. 1 रन मिलता हुआ आसानी के साथ. एक बार फिर 1 ही रन मिलेगा इस बार. और अब एक बार फिर स्ट्राइक रेट पे आते हुए बल्लेबाज यश, जिन्होंने पिछले ओवर में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी. ये सब हर्षल को किस तरीके से खेलते हुए देखना होगा इस मुकाबले में. बढ़िया शॉट, कमाल का स्ट्रोक. स्टैंड एंड डिलीवर सीधा कमेंट्री बॉक्स में. शानदार छक्का और उतना ही शानदार कैच बाउंड्री लाइन के बाहर, जो दर्शक बिल्कुल पवेलियन में बैठे उनके द्वारा. कमाल का स्ट्रोक बल्लेबाज यश के बल्ले से. गेंदबाज एक बार फिर तैयार हर्षल, उनके सामने यश. अगली गेंद
एक बार फिर बड़ा शॉट है, लेकिन एक बार फिर भाग्य का साथ मिला नहीं कवटेकंद को। दो रन और मिलते हुए आखिरी गेंद इस ओवर की। गेंदबाज एक बार फिर तैयार हो गए हर्षल सावंत, थोड़ा सा महंगा ओवर है, उनके सामने बल्लेबाज तैयार है यश। बढ़िया गेंद, एक बार फिर बिल्कुल जड़ में डाली हुई गेंद थी हर्षल की, एक रन मिलता हुआ। ओवर की समाप्ति और 4 ओवर के बाद 45 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। 45 रन ऑन द बोर्ड आफ्टर 4 ओवर्स। 12 गेंदे और जीतने के लिए अब 38 रनों का लक्ष्य। 12 गेंदे 38 रन। बारह गेंदे 38 रन। एक तरफ है यश, उनके साथ है चेतन और गेंदबाजी में आते हुए अब हिम्मत। 12 गेंदे 38 रन। चलिए पुलिस की टीम जल्दी कीजिए, समय की पाबंदी हमारे ऊपर है। पुलिस की टीम में ध्यान में रखिए। मात्र 7-8 मिनटों के अंदर आपको ये मुकाबला यहां से समाप्त करना होगा। गेंदबाज तैयार है हिम्मत, उनके सामने बल्लेबाज तैयार। पहली गेंद यश के लिए, बढ़िया शॉट है यश का, एक और कमाल का स्ट्रोक, एक और छक्का। क्या बल्लेबाजी की इस बल्लेबाज ने, लाजवाब बल्लेबाजी अब तक इस पूरे मुकाबले में। नंबर 5 पे बल्लेबाजी के लिए आए थे और उसके बाद बिल्कुल दिल जीत लिया इस खिलाड़ी ने। कमाल की बल्लेबाजी, युवा खिलाड़ी है लेकिन सभी एक्सपीरियंस कैंपेनर है। हिम्मत गुरव, उसके बाद जिस तरीके से बल्लेबाजी की उन्होंने हर्षल के खिलाफ पिछले ओवर में, बहुत ही कमाल की लाजवाब बल्लेबाजी। 7 गेंदे 26 रन बनाकर नॉट आउट है फिलहाल यश चौहान, फिलहाल स्ट्राइकर रन पे। क्या इस मुकाबले में कुछ अद्भुत देखने को मिलेगा? 11 गेंदे और 32 रनों का समीकरण है फिलहाल जीतने के लिए टीम कवटेकंद को। ग्यारह गेंदे 32 रन। बल्लेबाज यश के सामने गेंदबाज हिम्मत गुरव। दूसरी गेंद अब इस ओवर की, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, 1 रन कम से कम मिलेगा। दूसरे रन का प्रयास क्या करेंगे देखना होगा। दूसरे रन का प्रयास यहां पर होता हुआ, एक ही रन यहां पर मिलेगा। एक रन मिलता हुआ चेतन अब स्ट्राइकर एंड पे। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार, स्ट्राइकर एंड पे बल्लेबाज है चेतन। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास है चेतन का, गेंद हवा में ऊपर पहुंच गई है, दूर नहीं खिलाड़ी उसके नीचे, खुद हिम्मत गुरव और उनका एक शानदार कैच। चेतन यहां पर आउट होकर वापस जाते हुए, एक और झटका लगता हुआ कवटेकंद को, एक बड़ा विकेट। नए बल्लेबाज भरत अब मैदान की तरफ बढ़ते हुए, और भरत अब स्ट्राइकर एंड पे हो गए क्योंकि नए नियमों के अनुसार क्रॉसओवर करने के बाद भी नए बल्लेबाज को गेंद फेस करनी पड़ती है। भरत नए बल्लेबाज है, यश फिलहाल नॉन स्ट्राइकर एंड पे। बावन रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, 31 रनों की अभी भी दरकार है जीतने के लिए।
3 गेंदें हो चुकी है, लेकिन 9 गेंदें और 31 रनों का लक्ष्य है सामने। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, विकेट कीपर व्हाइट बॉल तो है, लेकिन उसके बाद अंपायर की तरफ नजरें हैं। अंपायर वाइड और डिक्लेयर के रूप में 1 रन, 1+1 2 रन मिलते हुए यहां पर। दो रन मिलते हुए बिल्कुल सही अंपायरिंग दोनों अंपायर इस मुकाबले के लिए। एक तरफ स्टंप के बाहर की गेंद इस बार कट करने का प्रयास था बल्लेबाज का, लेकिन यहां पर कोई संपर्क नहीं। अच्छी गेंद, हर डॉट बॉल के साथ प्रेशर बढ़ेगा और हर जो गेंद यश जहां पर नॉन स्ट्राइकर एंड पे है वो दिक्कत देगी टीम कवटेकन को। यश को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर रहना बहुत जरूरी है इस मुकाबले के लिहाज से। अगली गेंद हिम्मत की, एक बार फिर स्विंग और मिस, एक और डॉट बॉल, शानदार गेंदबाजी। आखिरी गेंद अभी इस ओवर की। आखिरी गेंद अभी इस ओवर की। गेंदबाज तैयार है, हिम्मत गोरा, उनके सामने बल्लेबाज तैयार। एक बड़े शॉट की जरूरत है यहां पर। बड़ा शॉट लगाया बल्लेबाज ने, 6 रन। इसी के साथ अब मुकाबला बिल्कुल आखिरी ओवर में रोमांच से भरा होगा। आखिरी 6 गेंदों जीतने के लिए अब 23 रनों की जरूरत है। 6 गेंदे 23 रन। क्या करण मोटकट्टी की वो पारी डिफरेंस बनेगी दोनों टीमों के बीच में। आखिरी 3 गेंदों में 3 छक्के लगाए थे करण ने और उसी वजह से इतना बड़ा स्कोर करने में सफल रही थी टीम पुलिस की। पुलिस की टीम, चलिए मुकाबला शुरू कीजिए। सौरभ के हाथ में गेंद है, आपका समय लगभग समाप्त हो चुका है। बल्लेबाज यश हो गए स्ट्राइकर एंड पे। गेंदें कुल शेष 6, जीतने के लिए रन चाहिए 23। स्कोरबोर्ड के ऊपर कुल अब 60। 6 गेंदे 23 रन। नागठाणे और तासगांव प्लेइंग 11 की लिस्ट यहां पर देखी जाए। नागठाणे और तासगांव, नागठाणे और तासगांव दोनों कप्तान। चलिए अब स्वागत है आप सबका। आखिरी 6 गेंदें जीतने के लिए 23 रनों का लक्ष्य। पहली गेंद के साथ सौरभ, खराब गेंद के साथ शुरुआत, वाइड बॉल, यानी कि 6 गेंदे 22 रन। फर्स्ट बाउंस ऑफ द ओवर यहां पर हो चुका है समाप्त, यानी कि इसके बाद अब छोटी गेंद नहीं कर पाएंगे गेंदबाज। 6 गेंदे 22 रन, यह मुकाबला जीतने के लिए चाहिए। 6 गेंदे 22 रन। अगली गेंद सौरभ की, बल्लेबाज यश के लिए। बड़ा शॉट, यश के बल्ले जाता हुआ छक्का, लाजवाब स्ट्रोक। 5 गेंदे 16 रन। मुकाबले में जहां कवटेकन की टीम बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हार के मुंह में है, वहां से निकाला है इस बल्लेबाज ने, यश चौहान। क्या लाजवाब पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। 5 गेंदे 16 रन। क्या यह मुकाबला यहां से समाप्त कर पाएंगे बल्लेबाज? बडकुल रोजे यांच्याकडून यशने जर हा सामना जिंकून दिला तर यशसाठी 101 रुपयाचे पारितोषिक आहे।
5 चेंडू 16 धावा. एक और बढ़िया शॉट. क्या शॉट है ये, लाजवाब शॉट, शॉट ऑफ द मैच. कमाल का स्ट्रोक. क्या बल्लेबाजी कर रहा है बल्लेबाज, शानदार बल्लेबाजी. 4 गेंदे और 10 रनों की आवश्यकता है अब. सौरव गुरवने जर हा सामना त्याच्या संघाला जिंकून दिला तर शीतल अण्णा आणि बडकुल लोजे यांच्याकडून प्रत्येकी 100 रुपये आणि 200 रुपये. सौरव गुरव यांनी जर हा सामना जिंकून दिला पलूस संघाला तर दोघांकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी. चला पलूस. आणि यशनं जर हा सामना जिंकून दिला तर यशसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे महावीर चौगुले यांच्याकडून. चेंडू शिल्लक आहे 4 जिंकण्यासाठी धावा हवे आहेत 10. 4 चेंडू 10 धावा. यशने हा सामना जिंकून दिला तर सलीम सोलेखान यांच्याकडून सुद्धा 100 रुपयाचं पारितोषिक आहे. 4 चेंडू 10 धावा. या चेंडूवर जर षटकार आला तर सागर रोपटके यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आहे यासाठी. 2 षटकार लागलेत. तीसरा चेंडू सौरभचा यश साठी. बढ़िया गेंद थी, सिंगल लेने से मना किया. अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस है बल्लेबाज को. गेंदे कुल शेष है अब 3, जीतने के लिए रन चाहिए कुल 10. 3 गेंदे 10 रन. मुकाबले के ये हो सकती है सबसे निर्णायक गेंद. इस गेंद पर अगर बाउंड्री लगती है तो कोटेकंद अपने आप को सेफ महसूस करेंगे. लेकिन एक और अच्छी गेंद और पलूस की टीम जीत की तरफ बढ़ेगी. 3 गेंदें 10 रन. चलिए गेंद मैदान में दीजिए. मैच कंडीशन के लिहाज से गेंद दीजिए मैदान में. बल्लेबाज गेंद को हाथ नहीं लगा सकते, सिर्फ अंपायर्स देखेंगे इस गेंद को. गेंदे शेष है कुल 3, जीतने के लिए रन चाहिए कुल अब 10. 3 गेंदे 10 रन. यश उनके सामने है सौरभ. या चेंडूवर तर सौरभ गुरव यांनी विकेट घेतली तर शीतल माने यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आहे सौरभसाठी. या चेंडूवर जर विकेट घेतली तर 100 रुपयाचं पारितोषिक शीतल माने यांच्याकडून. 3 चेंडू आणि 10 धावांची गरज आहे. पुढचा चेंडू सौरभ गुरव टू यश. आणि कॅच या ठिकाणी सुटलाय. मौका था, कैच छूटा हुआ. प्रयास बहुत शानदार था लेकिन कैच छूटा. रन बचाए अपनी टीम के लिए, ये भी आप सोच सकते हैं क्योंकि ऊपर गेंद थी. जंप लगाया, गेंद को अंदर लेकर आए विकेट कीपर हिम्मत गुरव. 2 गेंदे 10 रन. सौरभ के सामने बल्लेबाज यश. जोरदार तालियां होनी चाहिए इस गेंद के लिए और इस मुकाबले के लिए. जिस तरीके से मुकाबला चला है, 2 गेंदे 10 रन. सौरभ के सामने यश. अच्छा शॉट है और मिलेगा चौका. अंपायर का फैसला वो भी है निर्णायक. नो बॉल और 4 रन. 1+4, 5 रन एक्स्ट्रा के रूप में और फ्री हिट. 2 गेंदे और 5 रन. 2 गेंदे 5 रन. दोन चेंडू 5 धावांची गरज आणि फ्री हिट आहे. ज्या बक्षिसा त्यांनी बक्षीस लावले त्यांनी सर्वांनी मंचाकडे यावी विनंती. ज्यांनी बक्षीस लावलीत या सामन्यात त्यांनी मंचाकडे यावं. 2 चेंडू आणि 5 धावांची गरज आहे. यश स्ट्राईकवर आणि फ्री हिट चेंडू घेऊन येतोय सौरभ गुरव.
चांगला फटका आहे, कॅच पूर्ण, एक धाव पूर्ण आणि एकच धाव. शेवटचा चेंडू जिंकण्यासाठी 4 धावांची गरज आहे. एक चेंडू 4 धावा. या चेंडूवर विकेट घेतली तर शीतल माने यांच्याकडून 101 रुपयाचे पारितोषिक आहे सौरभ गौसाठी. एक चेंडू 4 धावा. रोमांचक असा सामना. प्रेक्षकांना विनंती, आपण मैदानाच्या बाहेर थांबायचं. सगळ्या प्रेक्षकांनी मैदानाच्या बाहेर थांबायचं. मैदानाच्या आतमध्ये कोणी येणार नाही. शेवटचा चेंडू, एक चेंडू आणि 4 धावांची गरज. ऑल सेट. आखिरी बॉल इस मुकाबले का. प्रेशर दोनों के ऊपर है. बढ़िया गेंद, और इस गेंद के साथ यह मुकाबला यहां पर जीत लिया है टीम ढूंढीराज पलूस ने. पलूस की टीम इस मुकाबले में विजयी साबित हुई. हालांकि दिल जीता यश चौहान नाम के एक युवा खिलाड़ी ने. क्या बल्लेबाजी की इस खिलाड़ी ने, लाजवाब बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी यश ने की है इस मुकाबले में. जोरदार तालियां होनी चाहिए इस मुकाबले के लिए, और खासकर यश चौहान के लिए, जिस तरीके से इन्होंने बल्लेबाजी की. शानदार बल्लेबाजी. या सामन्यात खरं तर यशने अप्रतिम खेळी केली. 14 चेंडू 44 धावा. या सामन्याचा सामनावीर ठरतोय